पूजा करना चाहिए। आप इसीलिए दोनों की ऐसा बातें नतीजा हो गया। सुनकर ये तो समझ में आता है कि तृणमूल कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं। मतलब आपके अलग मुद्दे हो सकते हैं शांतनुदा, जो बागी हैं उनके अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे आपका मुद्दा हो चाहे बागियों का मुद्दा हो, तृणमूल कांग्रेस समस्याओं पर बात नहीं करना चाहती है, शायद उन समस्याओं को दूर नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर कार्रवाइयां जांच एजेंसी करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो यह पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाई हो रही है। आप अपना राजनीतिक प्रतिशोध निकाल रहे हैं ऋषभ भाई। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सर अभी मैं अपने वक्तव्य को रखने से पहले अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता कह रहे थे चुनावी भ्रष्टाचार, तो उनको आज का दिन मैं याद दिला देता हूं। आज 12 जून 1975 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी जी को चुनावी भ्रष्टाचार के लिए दोषी घोषित किया था, और उसी इंडी ब्लॉक के पास जाके ये न्याय की मांग कर रहे हैं, जिनका इतिहास ही चुनावी भ्रष्टाचार का गला घोटना रहा हो। पॉइंट 1। अब आते हैं ऑपरेशन लोटस। ये बड़े चिल्ला चिल्ला के आजकल नया ड्रामा शुरू किया, बोलना ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन हत्या याद है? ऑपरेशन भगाओ याद है? ऑपरेशन माटी याद है? ऑपरेशन मानुष याद है? ऑपरेशन मां याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि जिस तरह की रक्तचरी की राजनीति की हो ना आप लोग, तो वो याद ही नहीं हो सकता। इनके ऑपरेशन हत्या क्या होता था सर, मैं बता रहा हूं अनुराग जी। ऑपरेशन हत्या होता था कि जो टीएमसी के अलावा दूसरा पार्टी करेगा वो चुनाव के बाद उसको बंगाल छोड़ना पड़ता था। ऑपरेशन हत्या यह होता था उसको गले काट के लटका दिए जाते थे। ऑपरेशन हत्या, हंसो मत, बेशर्म के तरह हंस रहे हो बैठकर गुण मारो बंगाल में और हंस रहे हो। मुख्यमंत्री बन गए, हंसो मत बैठकर। जनता हंस पे लादी है और शर्म नहीं आ रही है। जनता हंस पे लादी है और शर्म नहीं आ रही है। पार्टी टूट रही है, शर्म नहीं आ रही है। जनता चोर 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 चिल्ला रही है, शर्म नहीं आ रही है। भगोड़े चिल्ला रही है, शर्म नहीं आ रही है। हत्यारे चिल्ला रही है, शर्म नहीं आ रही है। हत्यारे पर बैठ के ही कर रहे हैं। इतने बेशर्म लोग हैं, इसलिए टीएमसी की हाल है। बच नहीं पा रहा, सच्चाई बोलते टीएमसी को बच नहीं पा रहा, इसलिए कूद के बीच में। अरे दादा आपके बीच में बोला था क्या मैं? इतना झूठ बोल रहे थे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आ रहा हूं फिर। इतना झूठ बोल रहे थे, बीच में बोला था मैं। अरे ठीक है ऋषभ भाई, झूठ बोल रहे थे, बीच में बोला था। जल्दी से ऋषभ भाई अपनी बात पूरी कर लीजिए। स्वयं दादा थोड़ा सा वेट आ रहा हूं। पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और ये एमएलए और इनके नेता खुद कर रहे हैं। इनको वंदन और अभिनंदन करना अभिषेक बनर्जी का करते रहे, संस्थाएं अपने अनुसार काम करती है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं रात के 2 बजे, ये देखिए सारे बिलबिला के कूद रहे हैं बीच में। अरे क्यों मिर्ची लग रही है भाई सच सुनने से? आप एक क्वांटल लीजिएगा, सही जवाब। छोटा सा एग्जांपल है कि इनको मिर्ची लग रही है 3 बजे जो एक्शन हो रहा है, उस समय मिर्ची आपको याद नहीं आती थी जब रात के 3-3 बजे घर से निकाल के काट दिया जाता था? रानीगंज हो, दानकुनी हो, सलानपुर हो, लेकिन ऋषभ भाई, याद नहीं आ रही? ऋषभ भाई, मैं एक सवाल मेरा थोड़ा व्यक्तिगत है, मैं अपने स्तर पे समझना चाह रहा हूं, मैं पॉलिटिकली नहीं समझना चाह रहा इसको। मैं कह रहा हूं वो जांच टीम जो रात को 3 बजे पहुंच रही है, वो सुबह 7 बजे 10 बजे 11 बजे चली जाएगी, तो ऐसा क्या सबूतों से छेड़छाड़ हो जाएगा? कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, जितने भी घोटाले वो तो सालों पुराने ना साहब। थोड़ा अगर लेट चली जाएगी जांच एजेंसी तो दिक्कत क्या हो जाएगी? अनुराग जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं इस प्रश्न का स्वागत करता हूं। अच्छा कि आपने पूछ लिया। मैं बहुत ग्राउंडेड चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी जो है शांति समिति का अपने मंडल में सदस्य हूं, शांति समिति का। मैं जब कोई इंसान के ऊपर एलिगेशन होता है और पुलिस जब धरपकड़ करती है तो भागने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे यार सुन लो दादा सच्चाई, अभी पोल खोल रहा हूं तो दिक्कत हो रही है। पोल खोल रहा हूं तो दिक्कत हो रही है, सुन लो अच्छे से सुनो। जब कोई भागने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, तो बाकायदा प्रशासन कई बार आम लोगों की अभी रात को रेड मारती है। क्योंकि ऋषभ भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। रहते कि भैया अभी तो एक्शन होगा नहीं। स्वयं दादा स्वयं दादा अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनके पीए भाग सकते थे, इसलिए रात में कार्रवाई की गई। क्यों नहीं है? अब रात में कार्रवाई होने पर सवाल मत पूछिए। क्या रहे हैं ये? सुनिए ना, दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय विभाग में आग लग गया, पता नहीं कौन से राज्य को चलाया गया। 4000 ईवीएम मशीन चल गई, कौन से ईवीएम? उनकी कोई जांच नहीं करनी है, उनकी कोई जांच करनी नहीं है। एक पकड़े, सुनिए तृणमूल के में जब आग लगी थी 30 दिन तक कोई जांच नहीं हुआ था। आनंदपुर में आग लगी थी 30 दिन तक कोई जांच दूध के धुले हुए नहीं है, जिनको अभी इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर बनाया है ना। स्वयं दादा एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। स्वयं दादा फिर चंचल यादव के पास जा रहा हूं। स्वयं दादा मैं ये पूछ रहा हूं, रात के वक्त में कार्रवाई इसलिए की गई, आप जो बार बार सवाल पूछ रहे थे,
रात के वक्त में कार्रवाई इसलिए की गई, अभिषेक बनर्जी भाग सकते थे, ममता बनर्जी कोई भाग बात सकती नहीं। थी। आप 24x7 करिए, हाँ। 24x7 करिए। आप चोरों को जेल में डालिए, मुख्यमंत्री मत बनाइए। जो टीवी चैनल में रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है, उससे बड़ा चोर कौन? वो तो 5 लाख ऋषभ तिवारी, 10 सेकंड में रुपए की जवाब। ना, तो उसको जेल में क्यों नहीं जाना पड़ा? उसको क्यों चोरों कैपिंग दे रही है? चोरों को मुख्यमंत्री जनता नहीं बना रही है। चोरों को चोर चोर चिल्ला के अंडे पड़ रहे हैं, चोर चोर चिल्ला के अंडे पड़ रहे हैं। तो चोरों को मुख्यमंत्री पंजाब की जनता नहीं बनाई है, ईमानदार तो बनाई है, राजनीति से राजनीति वाले को बनाई है। अंडे पड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 20 सेकंड में सर। उसके बाद चंचल भाई आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। चंचल भाई आ रहा हूं, बस इसी के बाद। हाँ, हर एक पत्थर के नीचे झांक कर देखा मैंने, न जाने कितने चेहरे और न जाने कितने घोटाले छुपे हुए हैं। यह है टीएमसी की हकीकत। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार यहां पर लोगों के बीच में बोल रहे हैं। पहली बात तो यह गलत बात है। दूसरी चीज, अभी ये यहां पे चिल्ला रहे थे कि भैया ये रात को क्यों छापा मार दिया, आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार से लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके शासनकाल में दिल्ली से गई हुई जो एजेंसियां हैं उनको छापा ही नहीं मारने दिया जाता था, उनका अपराधियों को पकड़ने नहीं दिया जाता था। ईडी सीबीआई के ऊपर पत्थर मारते थे आप लोग, आप ही की पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती थी। यह तो आपके शासनकाल में था। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से, मुझे यह बताइए कि अगर दिन में मारेगी, रात को मारेंगे, सुबह मारेंगे, शाम को मारेंगे, इससे आपको क्या परेशानी है भाई? और आपने अभी पश्चिम बंगाल के चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति यह बोला कि वो तो पैसे ले रहे थे टीवी के ऊपर। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके हाथों में किसी ने मेहंदी लगा रखी है या पैर में किसी ने घुंघरू बांध रखा है? क्यों नहीं कोर्ट चले गए? क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया आप लोगों ने? यहां बैठ के झुंझुना हिला रहे हो, लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन बने रहे। आपकी पार्टी के कुकर्मों को उन्होंने पर्दाफाश किया। आप जब गैंगरेप करते थे, जब आप सामूहिक हत्याएं करते थे, घरों को जला देते थे, तब आपको याद नहीं आया था रातों ठीक के? है सूर्य प्रकाश मैथिल, जल्दी से बोल दीजिए, 20 सेकंड। देखिए, चंचल यादव वेट करें। नहीं प्लीज आप थोड़ा सा ओके स्वयं दादा जल्दी से, क्योंकि आपने सीधा अटैक किया गया इसलिए आपको उसका छोटा सा जवाब है हाँ। कि जो सीबीआई के पास केस है उसकी जांच तो अभी तक चल रही है, तो उनको तो चलेगी भैया, चलेगी, पकड़े जाएंगे, सबूतों के आधार पर जेल भी जाएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल, सवाल पूछना अच्छी बात है, सुनना उससे भी अच्छी बात है। अजीत पवार जेल सुन तो लीजिए एक बार वो गए, क्या कह रहे हैं। चले गए जेल। अजीत पवार जेल चले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा जेल चले गए, नारायण राणे जेल चले गए, कितनों के नाम आपके हाथों में किसी ने मेहंदी लगा रखी थी। अगर आपको लगता है चंचल कि यादव, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट चले जाते हैं ना। ओके, चंचल यहाँ यादव। पर अगर किसी ने- अरे भाई हम लोग भी यहाँ तमाशा देखने थोड़ी आए, हम लोग इनके सूर्य प्रकाश तमाशा मैथिल जी हो सुनने गया, थोड़ी ठीक है। सभी के आए। बीच में हो बोलते गया, हो। देखो ठीक है। स्वयं दादा स्वयं दादा आ रहा हूँ, के शर्मा जी थोड़ा सा वेट, के शर्मा जी। स्वयं दादा, अरे स्वयं दादा को शुरू से शाम तक देख रहा हूँ, स्वयं दादा ही बोल रहे हैं। अरे आप बाकी आप सुनिए, क्या नहीं कर रहे अच्छा हैं? लग रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है के शर्मा जी, ये हेडफोन ऐसे कान से निकालिए और चलते बनिए। मुझे मत बताइए मैं किसको कैसे संबोधित करूंगा, ठीक है? बड़े प्यार से कह रहा हूँ ये बात, बड़े प्यार से कह रहा हूँ। मेरे साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है के शर्मा। पर्सनल नहीं हो रहा है भाई, आप भाई बाकी लोग मुझे पता है डिबेट कैसे चलानी है, नहीं अच्छी लग रही है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बैठा रहा हूं यहाँ पे। चंचल यादव जी, बुलाया गया है। के शर्मा जी, एक मिनट प्लीज। के शर्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सवाल बनेगा आपसे, मैं पूछूंगा। चंचल यादव जी, लेकिन यहां कार्रवाई कानून के हिसाब से हो रही है, यहां टूट टीएमसी रही है, लेकिन डर उत्तर प्रदेश में क्यों नजर आ रहा है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी जनता, ये बंगाल से जोड़कर अखिलेश यादव क्यों बता रहे हैं? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताओ, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो आदमी सरेआम 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया हो, उसको प्रधानमंत्री जी ने ऐसे वीडियो बना करके जेब में रखने की बात कही हो। आप बताओ, उस चोरों की बात हम लोग आज टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। अभी हमारा ये एक साथी मैथिल साहब बोल रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। अरे खुद प्रधानमंत्री जी ने नोट लेते हुए वीडियो शेयर किया था बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से।